एसएससी एमटीएस 2026 के मेरे बब्बर शेरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ब्रेकिंग न्यूज है एसएससी एमटीएस 2026 के लिए। एसएससी ने नया नियम लागू कर दिया है। फॉर्म भरते समय ही ये बात आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगी। एसएससी एमटीएस 2026 जून में आ रहा है, पता है ना? तो एकदम पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, और सही टाइम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और क्या क्या ससुर का नाती ये एसएससी नियम बदल रहा है, ला रहा है, उसको भी जानकारी रखिए। किसी चीज में जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, उस चीज में आप कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए एमटीएस का भी, और जो जो चेंजेज आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, काहे टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ अपडेट करूंगा। देखिए, तो ये नया नियम क्या लागू है, फिक्स एंड फ्लॉट नियम लागू किया गया है। वो क्या है मैं पूरा आपको बता दूंगा, मस्त 4-5 मिनट के वीडियो में। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, एसएससी एमटीएस आप जानते होंगे कलर पोस्ट है, ये क्लर्कियल जॉब है, 10th बेस की एक नौकरी है। इसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं। देखिए, एक हवलदार पोस्ट अलग होता है, वो वैकेंसी अलग है। एसएससी एमटीएस हवलदार वैकेंसी अलग है। एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी होती है, इसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं, कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री। तो अपना अलग अलग मंत्रालय के अंदर एज अ क्लर्क आपकी पोस्टिंग होती है। तो पहले इसमें क्या होता था, पोस्ट रिफरेंस, डिपार्टमेंट रिफरेंस नहीं दिया जाता था। इस बार से नया नियम लागू किया गया है। एक वेटिंग लिस्ट वाला भी नया नियम लागू किया गया है, मैंने आपको बता दिया था अलग से वीडियो बना के, जो नहीं देखे आप जा करके देख सकते हैं। तो पहले ये जो नया नियम नया वाला है वो पहले बता दूं क्या है। देखिए, नया नियम लागू किया है, एसएससी एमटीएस 2026 भर्ती प्रक्रिया में फिक्स एंड फ्लॉट नामक नए नियम लागू किए गए हैं। अब ये पूरा सिस्टम से है, जो मैं आपको बताता हूं फिक्स एंड फ्लॉट क्या है। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे इसके अंदर, तो आपको अपना डिपार्टमेंट रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, यानी पोस्ट रेफरेंस कहते हैं। तो इसमें वहां पे 2 बॉक्स दिखाई पड़ेगा, यानी कि 2 मोड, एक दिखाई पड़ेगा फिक्स मोड, एक दिखाई पड़ेगा आपको वहां पे फिक्स मोड, और एक दिखाई पड़ेगा आपको फ्लॉट मोड। तो आपको फिक्स मोड और फ्लॉट मोड में इसमें क्या करना है, दोनों में क्या आपका फायदा है, क्या नुकसान है। देखिए, तो फिक्स मोड में क्या होता है, जैसे कि आप देखिए फिक्स मोड में क्या है, यदि कोई उम्मीदवार फिक्स चुनता है और वह आगे की किसी भी अपग्रेडेड ऊपर की पोस्ट के लिए नहीं पात्र होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, वहां पे आप भर दिए कि भैया हमको जो है ना विदेश मंत्रालय में, हमको अपना जो है एमटीएस का ये हमको विदेश मंत्रालय में जाना। आपने ये पोस्ट सेलेक्ट कर दिया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, और वहां पे आपने फिक्स का सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दिया। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने कर दिया, अब कट ऑफ के ऊपर निर्भर जाता है। मान लीजिए कट ऑफ आई और आपका कट ऑफ में आपका नहीं आया, तो आपने फिक्स कर रखा है, तो आपका तो नहीं हुआ। मान लीजिए 100, मान लीजिए कि जनरल वाले हैं, आप मान लीजिए 140 पे गया कट ऑफ, और आप उसमें कर सकते हैं कि हमको इसमें जाना है, विदेश मंत्रालय में जाना है, तो आपका नहीं आया। लेकिन क्या होता है, फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, एक सेकेंड मेरिट लिस्ट भी बनती है, सेकेंड लिस्ट भी जारी होती है, थर्ड लिस्ट भी जारी होती है। तो अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है, मान लीजिए 140 पे पहली मेरिट लिस्ट गई और दूसरा मेरिट लिस्ट गया मान लीजिए 139.4 पे, मान लीजिए दूसरी पहली मेरिट लिस्ट गई 140 पे और दूसरी मेरिट लिस्ट गई 139.4 पे, और आपका मार्क्स 139.4 था, तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया था पहला कट ऑफ के अनुसार। अब देखिए, आपको मैन है फ्लॉट में क्या है, आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो भी सिलेक्ट कर दीजिएगा, और ऑप्शन आप फ्लॉट वाला जानिएगा। इसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शन खुले रहते हैं। पहली बार मान लीजिए आपने होम मिनिस्ट्री के लिए, मान लीजिए विदेश मंत्रालय के आपने चुना था, उसकी मेरिट लिस्ट कट ऑफ आई गई, बहुत सारा लाखों बच्चे भर देख हमको विदेशी मंत्रालय चाहिए, तो उसके मेरिट लिस्ट आई गई, तो जो नया हाई लेवल मार्क्स उठाए तो उसको तो हो गया, आपका नहीं हुआ। इसमें क्या करिएगा, आपको जो पोस्ट हो चाहिए सिलेक्शन आप डालिएगा, मतलब आप बटन कौन सा दबाइएगा, फ्लॉट मोड वाला दबा दीजिए, फ्लॉट मोड को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा, सेकंड कट ऑफ ही बनेगी, तो वेटिंग लिस्ट में आप रहेंगे, और सेकंड कट ऑफ में मान लीजिए आपका आ गया, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन विकल्प है। और एक नया जो बताया था वेटिंग लिस्ट, वो भी है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना के दिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, अब रुक जाइए, मेन प्रॉब्लम है मैथ और इंग्लिश, और मैथ और इंग्लिश को मैं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। नए नियम तो जानेंगे आप, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, नौकरी तो लगेगी पढ़ने से। तो मैं रोजाना 11 बजे अपने YouTube चैनल पर लाइव आता हूं, 3 दिन मैथ और 3 दिन इंग्लिश, धज्जी उड़ा के रखा हूं। एसएससी का आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, मेरे ऐप पर तो कोर्स आप बाद में परचेज करिएगा, पहले मुझे जान लीजिए। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करके आइए, आप YouTube पर आइए, बड़े 2-4-5 दिन मेरी क्लास देखिए। कहता रहा हूं
कहता रहा हूं टेंशन फ्री कर दूंगा, सीना ठोक के कहता हूं, रितेश झा की जुबान है। आप आइए पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पहले मुझे देखिए, मुझे जांच लीजिए, परख लीजिए, तब आप मुझसे जुड़िए। और अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लैबों का क्यों इंतजार कीजिएगा, मैंने एमटीएस को तो धज्जी उड़ा के रख दिया, मैथ इंग्लिश का कई प्लेलिस्ट बनाया है, मैथ इंग्लिश का एमटीएस का, आप जा करके देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, तब मुझसे आप जुड़िए जैसे जुड़ना है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।